अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको क्लासिफिकेशन मॉडल के बारे में बताऊंगी कि क्लासिफिकेशन मॉडल क्या होते हैं और उसको हम किस तरह से मशीन लर्निंग में यूज़ करते हैं और किस तरह से एक डाटा सेट को ट्रेन करके हम उसको फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात करूं कि क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन बेसिकली एक जो हमारे पास डाटा सेट होता है, उसको ट्रेन करके हम अप्लाई करके उसको क्लासिफाई करते हैं कि वो कौन सी क्लास की यानी कैटेगरी में फॉलो अप करेंगे। तो अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल लें, हमारे पास एक फ्रूट है और एक फ्रूट्स की अगर हम एग्जांपल है, हमारे पास एक बनाना है और एक एप्पल है। अब बनाना की अगर हम इन दोनों फ्रूट्स की बात करें तो इनकी शेप अलग है, इनका कलर डिफरेंट है। अब इनके जो हमारे पास कलर और शेप है, ये क्या है, एट्रीब्यूट्स। और हमने देखा कि बनाना का कलर जो है वो हमारे पास येलो है और एप्पल का कलर हमारे पास रेड है। अगर हम बनाना शेप की बात करें वो थोड़ी-सी टॉल शेप है और अगर हम एप्पल की बात करें तो वो थोड़ा लेस उसकी हाइट है, उसकी शेप थोड़ी सर्कल से मोशन की है। तो इस तरह से हमने उनको आइडेंटिफ़ाई कर लिया कि जो बनाना अगर हमारे पास कोई भी फ्रूट आता है तो हम उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं कि इन 2 एट्रिब्यूट्स के बेस में कि वो बनाना की कैटेगरी में फ़ॉल करेंगे या एप्पल की कैटेगरी में फ़ॉल करेंगे। तो ये जिस तरह एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल थी, एक यानी क्लासिफिकेशन में यही होता है कि हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होती है। अब जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होता है उसको हम ट्रेन करते हैं। जो हमारे पास एक यानी जैसे एप्पल और बनाना था, उसको हमने लिया, ये हमारे पास ट्रेनिंग सेट था और उसकी बेस पे हमने अपने मॉडल को ट्रेन किया, जो कि फर्दर हम आइडेंटिफाई क्लासिफाई करके बताते हैं कि कौन-सा फ्रूट है और कौन-सा नहीं है। अब जो भी रिकॉर्ड है हमारे पास, इसके सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं और जो वन ऑफ द एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या होते हैं, क्लासेस होती हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो फ्रूट की जो हमारे पास क्लासेस थी यानी बनाना की और किसकी, एप्पल की, 2 हमारे पास क्लासेस थी। अब इनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स थे। हमारे पास इसके कलर था और शेप थे और साइज़ आ गए, ये हमारे पास क्या आ गए, एट्रीब्यूट्स। अब ये तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ गए, हमारे पास एक डाटा सेट भी आ गया। अब इनको ट्रेन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, जो उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं, डिटरमिन करने के लिए कि कौन-सी जो हमारे पास एक ड डाटा सेट आया है, वो कौन से जो क्लास है उसमें फ़ॉल करेंगे, कौन-सी कैटेगरी में फ़ॉल करेंगे। तो इसी तरह जो हम एक मॉडल है वो क्लास एट्रीब्यूट के लिए एज़ अ फंक्शन हम उसको फाइंड करते हैं। जो फंक्शन होता है वो वैल्यूज़ ऑफ द अदर एट्रीब्यूट्स का होता है। बेसिकली अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन का गोल यही है कि ऐसे रिकॉर्ड्स जो प्रीवियसली अनसीन हो, वो ऐसा उनको हम इजीली यानी एक्यूरेटली असाइन कर सकें एज सून एज। इसके अलावा मतलब जल्दी से भी सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक्यूरेटली, कि उनको हम एक ऐसे क्लास से जो जिसमें वो करेक्ट यानी एक्यूरेट उसमें फॉल करते हैं उसको हम असाइन कर सके। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का मेन गोल होता है। अब ये तो था क्लासिफिकेशन में एक ट्रेनिंग सेट जिसकी बेस पे हमने अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं। लेकिन अब उस मॉडल को टेस्ट किस तरह करेंगे कि हमारा जो मॉडल है वो एक्यूरेट भी है या नहीं, वो वैलिडेट भी है नहीं। तो उसको वैलिडेट करने के लिए, उसकी एक्यूरेसी को डिटरमिन करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक टेस्ट सेट जो उसकी एक्यूरेसी को डिटरमिन करता है। यूजुअली जो हमारे पास डाटा सेट आता है उसी को हम डिवाइड कर लेते हैं इनटू 2 कैटेगरीज़। एक ट्रेनिंग सेट जिसकी बेस पे हम मॉडल को ट्रेन करते हैं और एक हमारे पास टेस्ट सेट। जो टेस्ट सेट बेसिकली ट्रेनिंग सेट जो है वो मॉडल को बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है और सेट क्या होता है, उसको वैलिडेट करने के लिए कि जो हमने अपना क्लासिफिकेशन मॉडल बनाया है वो वैलिड भी है, उसकी एक्यूरेसी सही भी है कि नहीं। इसी में अगर मैं बात करूँ फर्दर यानी क्लासिफिकेशन टास्क की, तो हमारे पास डिफरेंट क्लासिफिकेशन टास्क हैं। सबसे पहले तो हमारे पास एक ट्रेनिंग सेट आया, जिस तरह हमारे पास एक आया जिसमें हमारे पास क्लास थी चीट यानी क्लासेस थी येस नो की और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, एट्रीब्यूट 1, 2 और 3। उसको हमने इंडक्शन दिए और फिर उस मॉडल को लर्न कराया। डिफरेंट हमारे पास लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं, ठीक है? वो हम फर्दर देखेंगे कौन-कौन से होते हैं। डिफरेंट हमारे पास लर्निंग एल्गोरिदम्स होते हैं जो उसको ट्रेनिंग सेट को ट्रेन करते हैं और उसकी बेस पे एक मॉडल डिज़ाइन कर देते हैं। अब जब हमारे पास मॉडल आ गया है, एक क्लासिफिकेशन मॉडल हमारे पास आ गया है, तो क्लासिफिकेशन मॉडल को हम अप्लाई करते हैं डिटेक्शन और टेस्ट सेट पे हम उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। फिर अब जो भी हमारा मॉडल है वो हम उससे एक्यूरेट वैलिडेट किस तरह करेंगे कि जो हमारे पास टेस्ट सेट आया है उसकी जो क्लासेस हमने आइडेंटिफाई की हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल, क्या वो सही भी हैं कि नहीं? अगर तो वो सही है इसका मतलब हमारी जो मॉडल है उसकी एक्यूरेसी क्या है, 100%। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं क्लासिफिकेशन टास्क की। जैसे एक ट्यूमर सेल है
उसको प्रिडिक्ट करना कि क्या ये डेंजरस है क्या या नहीं है। अगर उसके लिए हमारे पास ट्यूमर सेल के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को दे बिना पे हम देखते हैं, क्लासिफाई करते हैं और मॉडल उसी के बेस पे हम उसको ट्रेन भी करते हैं। सेल के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे कि उसको कितना टाइम हो गया है, वेदर वो डेंजरस है भी या नहीं है और वो किस बेस पर है, किस बेस पर नहीं उसको कर रहे हैं, उसकी कुछ वैल्यूज़ होंगी। तो इस बेस पे उसको प्रिडिक्ट करना जो है हम लोग क्लासिफिकेशन मॉडल यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर और रियल लाइफ एग्जांपल्स देखें तो क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन जो हैं उसको क्लासिफाई करने के लिए भी हम मॉडल्स यूज़ करते हैं कि क्या क्रेडिट कार्ड ट्रांज़ैक्शन लेजिटिमेट है या फ्रॉडलेंट तो नहीं है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें आप कहीं भी जब क्रेडिट कार्ड की पेमेंट माँगते हैं, तो उसमें जब हम क्रेडिट कार्ड इनवैलिड लिखते हैं, तो वो फ़ौरन हमें बता देता है कि आपका क्रेडिट कार्ड सही नहीं है। तो वो किस बेस पे हो रहा है? डिफरेंट जो हमारे पास क्रेडिट कार्ड एक ट्रेनिंग सेट उन्होंने लिया होगा, जिसमें हमारे पास क्रेडिट कार्ड का नंबर, उसकी एक्सपायरी डेट, इस तरह यूज़र का जो नेम होता है कार्ड पे, उनकी बेस पे उन्होंने एक मॉडल को ट्रेन कर लिया। अब वही मॉडल जब आप उस पे कोई भी इनपुट डालते हैं, तो वो उसकी बेस पर देखता है कि क्या ये क्रेडिट कार्ड सही है या नहीं है। तो ये उसकी एक्यूरेसी को डिफाइन करता है कि वेदर जो मॉडल ट्रेन हुआ है वो सही है या नहीं। इसी तरह अगर हम और एग्ज़ाम्पल देखें तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन है जैसे कि अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट है या रैंडम कॉइल है। इनको तीनों को क्लासिफाई करने के लिए भी हम क्लासिफिकेशन मॉडल्स यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग के थ्रू। और इसी तरह हमारे पास जो न्यूज़ स्टोरीज़ आती हैं, उनको कैटेगराइज़ करने के लिए कि वेदर वो फाइनेंस की कैटेगरी में है, वेदर की कैटेगरी में है, एंटरटेनमेंट की हैं, स्पोर्ट्स में एटसेट्रा किस में फ़ॉल कर रहे हैं। क्योंकि हर जो हमारे पास क्लासेस हैं, फाइनेंस की, वेदर की, एंटरटेनमेंट की, स्पोर्ट्स की, इन सब के हर किसी के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। अब उन एट्रीब्यूट्स की बेस पे कोई भी अगर नई स्टोरी आएगी तो हम उसको देखेंगे कि वो किस कैटेगरी में फ़ॉल कर रहे हैं और उसकी बेस पे हम उसको क्या करेंगे, हम उसको उस कैटेगरी में उसमें रख देंगे। इसी तरह अगर मैं बात करूँ मॉडल्स की, तो क्लासिफ़िकेशन के डिफरेंट यानी टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं। ये एक डायग्राम के थ्रू मैंने आपको इलस्ट्रेट कराया कि जिस तरह से हम देख सकते हैं डिसीजन ट्री मॉडल्स हैं हमारे पास, न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास मेमोरी बेस्ड रीज़निंग भी आती है। कि मेमोरी की बेस पे देखते हैं कि क्या फ़ॉल कर रहा है और उसकी कैटेगरी में कौन-सा फ़ॉल नहीं कर रहा है। इसी के अलावा सपोर्ट वेक्टर मशीन्स भी होते हैं। इस तरह हमारे पास सिंपल वाले भी अगर हम बात करें, जैसे हमने सिंपल में एट्रिब्यूट्स के बेस में कि जैसे R1 है, अगर तो वो गिव बर्थ नो है, लेकिन कैन फ्लाई येस है, तो वो किस कैटेगरी में फ़ॉल करेंगे? बर्ड्स की कैटेगरी में। इसी तरह R2 है, वो गिव बर्थ भी नो है, लेकिन लिव्स इन वाटर अगर येस है, तो इसका मतलब वो बर्ड्स नहीं है, वो क्या है? फिशेज़ हैं। इसी तरह अगर वो गिव बर्थ येस है यानी नई कैटेगरी आ गई, लेकिन उनका ब्लड टाइप क्या है वर्म, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास मैमल्स की कैटेगरी में फ़ॉल करेंगे। इसी तरह हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स की फर्दर कैटेगरी जैसे कि गिव बर्थ भी नो है। लेकिन कैन फ्लाई, अब देखें इस तरह रेप्टाइल्स और बर्ड्स को हमने डिफरेंशिएट कर लिया। अगर तो फ्लाई येस है तो बर्ड्स हैं, अगर फ्लाई नो है तो क्या है? रेप्टाइल्स। इसी तरह लिव्स इन वाटर, अब फिश जो है वो लिव्स इन वाटर वो भी है, लेकिन उसकी क्या कैटेगरी, उसकी क्या एट्रीब्यूट है? येस। लेकिन अगर R5 का देखें तो उसका क्या है? समटाइम्स। समटाइम्स का मतलब है कि वो फिश नहीं है, वो क्या है? एम्फिबियंस की कैटेगरी में फ़ॉल करेंगे। तो इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल्स हैं जो क्लासिफिकेशन मॉडल्स में यूज़ होते हैं। अगर मैं क्लासिफिकेशन मॉडल की परफॉर्मेंस यानी इसकी एक्यूरेसी को डिटरमिन करने की बात करूँ, तो उसके डिफरेंट एक मेट्रिक है, मेट्रिक ऑफ क्लासिफायर है परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, डिटरमिन करने के लिए कि वेदर वो सही है या नहीं। उसकी यानी जो प्रेडिक्टिविटी कैपेबिलिटी मॉडल है उसको देखने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, जिसमें हमारे पास एक एक्चुअल क्लास और प्रेडिक्टेबल क्लास है। उसमें हमारे पास 4 मेन जो है वो मैट्रिक्स हैं। पहला है हमारे पास ट्रू पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव का मतलब है, एग्जांपल इसकी स्मॉल सन से दूँगी। एक डिज़ीज़ थी और मॉडल ने भी कहा कि डिज़ीज़ है, यानी कि मॉडल ने एक्यूरेट डिटरमिन किया है। अब अब द नेक्स्ट है हमारे पास फॉल्स नेगेटिव। इसका मतलब है कि एक डिज़ीज़ थी, लेकिन मॉडल ने कहा कि नहीं है, व्हिच विल ऑब्वियसली अ ह्यूज, अगर हम बात करें तो लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल उसको ट्यूमर था लेकिन मॉडल ने कहा कि नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है डॉक्टर उसका कोई इलाज नहीं करेगा। तो ये हमारे पास क्या आता है? फ़ॉल्स नेगेटिव की कैटेगरी में। फिर इसी तरह थर्ड है हमारे पास फ़ॉल्स पॉज़िटिव, यानी कि डिज़ीज़ नहीं थी, लेकिन ड मॉडल ने कह दिया कि इसको डिज़ीज़ है। तो फिर डॉक्टर उसको डिफरेंट मेडिसिन्स देंगे जो उसके लिए खतरनाक भी हो सकती हैं। तो लास्ट वन हमारे पास आ जाता है ट्रू नेगेटिव, नो, यानी कि डिज़ीज़ नहीं थी और मॉडल ने भी कहा कि नहीं थी, यानी कि ये सही है। अब इसके लिए जो यूज़ मैट्रिक जो हम यूज़ करते हैं एक्यूरेसी को मेज़र करने के लिए, उसका एक फ़ॉर्मूला है
और वो ये है कि ट्रू पॉज़िटिव और ट्रू नेगेटिव को ऐड करके इन चारों के सम से डिवाइड हम कर देंगे तो हमारे पास जो एक्यूरेसी का एक मेज़रमेंट है वो हमारे पास आ जाएगा कि वेदर जो हमारा मॉडल है उसकी जो प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी है, इसकी जो परफ़ॉर्मेंस है एक्यूरेसी की वो सही है या नहीं है। इसी तरह अगर मैं फ़र्दर बात करूँ क्लासिफ़िकेशन मॉडलिंग में ही, तो क्लासिफ़िकेशन को बिल्ड यानी मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्नीक्स हैं, उनको मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं डिसीजन ट्री बेस्ड मेथड्स, रूल बेस्ड मेथड्स, मेमोरी बेस्ड रीज़निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, नेइव सपोर्ट वेक्टर मशीन्स। अभी जो जितनी भी टेक्नीक्स हमने देखी हैं, हर टेक्नीक का डिफरेंट प्रोसीजर है, हर टेक्नीक डिफरेंट एल्गोरिदम्स यूज़ करके क्लासिफ़िकेशन मॉडल बनाते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम फ़र्दर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ क्लासिफ़िकेशन बताई, क्लासिफ़िकेशन किस तरह से कर सकते हैं और क्या उसका डिफरेंट टास्क हैं, किस तरह से उसकी एक्यूरेसी को मेज़र कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।